अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स डे 6 में आपका आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मोस्ट कॉमन लेक्चर है। डे 6 में जो है वो हम लर्न करेंगे स्किन पॉलिश के बारे में और फेशियल के बारे में। चूँकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी है तो अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्दी वाइंड अप करूँ, बट मैं इसका कुछ पार्ट जो है वो मैं लिख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वो आपको कल डिस्कस करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में तमाम बातें अपने दिमाग में बिठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर हमें अच्छे से याद नहीं रहता। तो इसीलिए जो है वो इसके अंदर कुछ 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में क्लियर करूँगी, बाकी जो है वो सारा मैं आपको आज समझाऊंगी। जो लड़कियां मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रावलपिंडी से एक स्टूडेंट मजीद ऐड हुई है, मेरे पास रावलपिंडी के 2 स्टूडेंट्स हो गए हैं। पिंडी वालों, आप लोग लगता है यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करते हो और जो लड़कियां मुझे ज्वाइन करना चाहती हैं उनको मैं यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रही हूँ, मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करें और मैं जो है वो आपके ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगी अपने ग्रुप में, ठीक है। और मेरा डेली का लेक्चर लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको पता चल जाए। और अगर आपके काम की वीडियो नहीं भी है तो भी आप इस चैनल का जो है वो अपनी बहन को बताएं, अपनी दोस्त को बताएं, अपनी माँ को बताएं, ताकि कुछ बेसिक नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। तो जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के में हमने लर्न करना है स्किन पॉलिश और फेशियल के बारे में कि स्किन पॉलिश और फेशियल में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे सैलून में जाकर हम स्किन पॉलिश करवाते हैं, वो ज़रा थोड़ी सी हमें सस्ती पड़ती है और जो फेशियल है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो आखिर इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो बेसिकली मैं जानती हूँ कि सबको यही है कि ब्लीच करना जो है वो बेसिकली स्किन पॉलिश का नाम दिया जाता है, जबकि फेशियल के स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको आज के लेक्चर में बताने वाली हूँ वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आप तक सही नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही आज बताऊंगी पॉलर सीक्रेट, आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, हमने आज तक जाके कभी किसी से सवाल ही नहीं किया, ठीक है। और मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ब्रांड्स बताऊंगी स्किन पॉलिशर्स के, कौन कौन से ब्रांड्स हैं। और मेरे पास तो जो अवेलेबल थे वो मैंने अपने पास यहाँ पर रखे हुए हैं, बट मुझे नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की है, इसीलिए मैं आपको सब बताऊंगी। लोकल कंपनीज भी होंगी और एक्सपेंसिव ब्रांड्स के बारे में भी बताऊंगी, जो जिस तरह का अफोर्ड कर सकता है वो जाके परचेज कर सकता है। तो जी डे 1 से लेकर डे 5 तक जिन लड़कियों ने लेक्चर्स नहीं लिए हुए या उनको ये वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं यार ये बंदी कुछ तो काम का बता रही है, तो आप प्लीज़ आप जाके जो है वो मेरे चैनल पे बाकी 5 लेक्चर्स भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप मायूस नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कार्ड्स भी जो है वो ऊपर मेंशन कर देती हूँ, लिंक आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ। अगर आपने पुराने लेक्चर्स लेने हैं जाके तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो जो हम अपने चलते हैं स्किन पॉलिश की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि स्किन पॉलिश क्या चीज़ है। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि बाल गोल्डन नहीं करने होते। स्किन पॉलिश बेसिकली पॉलिशर का नाम है, ठीक है। आपकी स्किन को पॉलिश करता है, आपकी स्किन को शाइन देता है। लेकिन हमें समझने में कहाँ गलती होती है, हमें यहाँ समझने में गलती होती है कि हम जब पॉलर जाते हैं, आप अगर प्रोफेशनल सैलून में गए हो तो उसका काम बनता है, अगर वो प्रोफेशनली तौर पे वहाँ पे अपना सैलून रन कर रही है तो उसका काम बनता है कि वो आपसे पहले पूछे, आपकी चॉइस ले कि आपने स्किन पॉलिशर में अपने बाल गोल्डन करवाने हैं या नहीं, क्योंकि स्किन पॉलिशर इस चीज़ का नाम है, उसके अंदर बाल गोल्डन नहीं किए जाते। हाँ, होता वो पॉलिशर है, ब्लीच की तरह ही होता है, लेकिन हम उसके अंदर जो बाल गोल्डन करने के लिए पाउडर ऐड करते हैं, हम वो पाउडर ऐड नहीं करते। जो बाल गोल्डन हमने करने होते हैं वो हम फेशियल में करते हैं, ठीक है, वो हम स्किन पॉलिशर में नहीं करते। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है कि हम जाते हैं और हम कहते हैं स्किन पॉलिशर कर दो, ना तो वो हमसे पूछती है कि आपने अपने बाल गोल्ड करवाने हैं या नहीं करवाने, ना हम कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बाल गोल्डन नहीं करवाते हो तो आप पॉलिशर करवा ही नहीं रहे, फायदा ही कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सेम वाइटनिंग इफेक्ट मिलता है, आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके फेस के बाल गोल्डन नहीं होते। और बहुत सारी मेजोरिटी जो है लड़कियों की वो अपने बाल गोल्डन पसंद नहीं करती। बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपनी बच्चियों को जल्दी, ज़ाहिर बात है लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपनी स्किन को ऐसे स्किन केयर करना जो है वो शुरू नहीं की होती, थ्रेडिंग नहीं करवाती और केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती। और अच्छी बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में इतनी एज नहीं होती कि आप अपनी स्किन केयर में आप जो है वो पॉलिशर्स अप्लाई करो, आप थ्रेडिंग करो, ये सब कुछ, क्योंकि ये एक एज होती है, उस एज के बाद आपकी स्किन को ज़रूरत होती है, और एक एज होती है उस एज में आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो है वो हमने बेसिकली ये समझना है, ये सीखना है कि स्किन पॉलिशर उन लड़कियों को भी करनी चाहिए जो छोटी हैं, क्योंकि इसके अंदर हम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे इतना हार्श कि उससे आपकी स्किन के बाल जो हैं वो गोल्डन हो। आप छोटी उम्र में ही कोई आपको कहे कि नहीं जी आपने बाल कितने गोल्डन किए हुए हैं, या अगर हम खुद भी करना चाहते हैं कि अगर हमने 15 दिन पहले ब्लीच की थी जिसकी वजह से हमारे फेस के बाल गोल्डन हो गए, लेकिन मैं दोबारा से किसी फंक्शन पर जाना चाह रही हूँ, अपनी स्किन को फ्रेश करना चाह रही हूँ, स्किन को प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, उसकी डीप क्लींजिंग करना चाह रही हूँ, तो फिर मैं ऐसा पॉलिशर बनाऊंगी जिसकी वजह से मेरे फेस के बाल जो हैं वो गोल्डन नहीं होंगे, और उस पॉलिशर को हम नाम देंगे स्किन पॉलिश का। स्किन पॉलिशर बेसिकली उसको कहा जाता है,
ठीक है। तो आइंदा आपको मैं ये चीज़ जो है वो प्लस पॉइंट है कि आइंदा आप जब कभी जाएं किसी सैलून में तो आपने जाकर उससे कहना है, अगर आपने नहीं करवाने बाल गोल्डन तो आप उसको कहेंगे कि मैंने अपने बाल गोल्डन नहीं करवाने लेकिन मैंने स्किन पॉलिशर करवानी है। तो अगर तो वो प्रोफेशनल होगी तो वो आपको जो है वो बिल्कुल वैसा ही पॉलिशर बना के देगी जो आपके फेस के बाल गोल्डन नहीं करेगा, लेकिन आपके फेस को वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके फेस की डीप क्लींजिंग करेगा। और अगर वो प्रोफेशनल नहीं होगी तो वो आपको सीधा साफ कह देगी कि भाई पॉलिशर तो कहते ही नहीं है उसको। यही पॉइंट मैंने आपको आज की वीडियो में समझाना है। अब आप हैरान होंगे कि अगर हम पाउडर ऐड नहीं करेंगे तो हमारा पॉलिशर कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करती हूँ। तो जो नंबर 1 पे है कि स्किन पॉलिश में जो है वो हमारे टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। स्किन पॉलिशर को हम डीप क्लींजिंग का नाम भी दे सकते हैं। स्किन पॉलिशर जो है वो 20 to 22 एज तक की लड़कियां कर सकती हैं, 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक, 23, 24, 25 साल की उम्र तक जिनकी स्किन बेबी स्किन रहती है, वो बहुत ज्यादा केमिकल यूज नहीं करते, 25 साल की उम्र तक भी बेबी स्किन रहती है, तो वो लड़कियां स्किन पॉलिश कर सकती हैं। 25 से ऑनवर्ड जो है वो आपके फेस को प्रॉपर मसाज की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्किन केयर की ज़रूरत होती है और एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, फिर लिफ्टिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर ज़रा अपनी स्किन पे टाइम लगाना पड़ता है। अदरवाइज 25 ईयर्स के एज तक आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो जी, तो 25 एज तक की लड़कियों के लिए स्किन पॉलिश बहुत बेस्ट है, ठीक है। और 25 के बाद भी अगर कुछ लड़कियां चाहती हैं कि हम अपने फेस पे इतने केमिकल यूज ना करें तो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट है। तो आपके लिए जो है स्किन पॉलिशर बहुत अच्छा रहेगा। टोटल इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। अगर हम सूदिंग लोशन और शाइनर अपनी ब्लीच में डालते हैं तो उसे स्किन पॉलिश कहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट अपने जहन में रखें कि इस पॉलिशर से हमारे बाल जो है वो गोल्डन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जिस सॉफ्ट टच का आपने व्हाइटनिंग पाउडर लेना है और ये होता है वो लिक्विड जिसकी वजह से हमारा जो है वो पॉलिशर बनता है। यही लिक्विड उसमें ऐड होता है ब्लीच में जिससे बाल गोल्ड होते हैं फेशियल में, ठीक है। और यही जो लिक्विड है ये स्किन पॉलिश में ऐड होता है। हमारे जो बाल गोल्डन होते हैं बेसिकली वो जब पाउडर और इस लिक्विड का, इसको ब्लॉन्डर भी कहा जाता है। तो फेस के लिए आप जो भी पॉलिशर बनाते हो ना तो उसके अंदर यही ब्लॉन्डर ऐड होता है, ठीक है ना। अब वो कंपनीज आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी भी पसंद की कंपनी की आप ले सकते हैं, ठीक है। डर्माकोस की मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है और उसके अलावा मेरे पास डर्मा शाइन की पड़ी हुई है। ये बना बनाया है और जो डर्माकोस का है उसका बनाना पड़ता है। इसी ब्लॉन्डर के अंदर हमने जो है वो ऐड करना होता है। अगर हम ये वाला पाउडर ऐड करते हैं फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर तो जी हमारे फेस के जो बाल हैं वो गोल्डन हो जाते हैं। अगर हम ये पाउडर ऐड नहीं करते, इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइटनिंग पाउडर ऐड करते हैं। सॉफ्ट टच का व्हाइटनिंग पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप व्हाइटनिंग पाउडर ऐड करते हैं, ये वाला पाउडर ऐड नहीं करते, तो आपकी जो पॉलिशर होगा वो स्किन पॉलिश कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी स्किन के बाल गोल्डन नहीं होंगे। और जो ब्लॉन्डर यूज करना है वो यही होगा, ठीक है ना। फेशियल में भी यही ब्लॉन्डर यूज होगा और स्किन पॉलिश में भी हम यही ब्लॉन्डर यूज करेंगे, ठीक है। और फेस के लिए आप जो भी ब्लॉन्डर लेते हैं ना वो या तो 6 वॉल्यूम होता है, 20, 6 वॉल्यूम होता है 10 या 20 वॉल्यूम वाले जो है वो ब्लॉन्डर ही सिर्फ फेस के लिए यूज किए जाते हैं। 30, 40 बिल्कुल यूज नहीं किए जाते फेस के लिए। आपके फेस की स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है अगर आप 30, 40 वॉल्यूम अपने फेस पर यूज करते हो, ठीक है। 30, 40 वॉल्यूम जो है वो बालों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने पॉलिशर बनाने के लिए क्या चीज़ें लेनी है। हमने पॉलिशर बनाने के लिए फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर लेना है, ठीक है। और इस पाउडर की जगह हमने इस पाउडर की जगह व्हाइटनिंग पाउडर लेना है, ठीक है। हम वो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सॉफ्ट टच का व्हाइटनिंग पाउडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरे पास खत्म हुआ है, अदरवाइज वो मेरे पास जरूर मौजूद होता है, ठीक है। और स्किन पॉलिश का जो हम पॉलिशर बनाते हैं ना उसके पॉलिशर को हम ज्यादा टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे डीप क्लींजिंग होती है, व्हाइटनिंग इफेक्ट आपकी स्किन में जाता है उस व्हाइटनिंग पाउडर की वजह से, ठीक है। तो आपने अपने फेस को, क्योंकि उससे बाल तो गोल्डन होते नहीं है जिसकी वजह से हम फटाफट अपनी स्किन के ऊपर से, फेस के ऊपर से वो पॉलिशर उतार लें, इसीलिए हम फेशियल वाली ब्लीच की निस्बत फेशियल वाली ब्लीच को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट देते हैं। 15 मिनट उन लोगों के लिए जिनके फेस के बाल बहुत मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं, उनको 15 मिनट। अगर फेशियल हेयर्स जो है, फेस के हेयर्स को फेशियल हेयर्स भी कहते हैं, अगर वो बहुत थोड़े हैं और ऑलरेडी ब्राउन हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देते हैं। अगर हम उस वाली ब्लीच को अपने फेस पे बहुत ज्यादा देर लगाते हैं तो हमारे फेस के बाल गोल्डन से येलो हो जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं और हमारे फेस की जो स्किन है वो भी खराब होने का डर होता है क्योंकि उसके अंदर पाउडर ऐड किया होता है, तो वो जो है हमारी फेस की स्किन को खराब करता है। तो जो हम ये वाली ब्लीच बनाते हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ व्हाइटनिंग पाउडर डालना है, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता। आप 20 मिनट लगाएं, 25 मिनट लगाएं, 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम है तो आपने इसको लगाना है, या 30 मिनट भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्किन पॉलिश की ब्लीच को आपने पॉलिशर को आपने 30 मिनट लगाना है, जबकि फेशियल की ब्लीच को आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगाएंगे। अब जी हम बात करते हैं स्किन पॉलिशर के स्टेप्स की। टोटल 6 स्टेप्स थे, मैंने आपको ऊपर बताए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ साथ में। सबसे पहले जी हमारा नंबर 1 पे है क्लींजिंग। कोई भी क्लींजर आपके पास होना चाहिए। मेरे पास ये देखें डर्मासेशन का अल्ट्रा ग्लाइकोल क्लींजर है। इसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल यूज किया गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने इसकी पहले छोटी पैकिंग यूज की थी और मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने इसकी बड़ी पैकिंग मंगवाई थी, ठीक है। ये क्लींजर हम यूज करेंगे, कंपनी आप कोई सी भी ले सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं आपको वो दिखा रही हूँ स्किन पॉलिश में, ठीक है। ये देखें मेरे पास ये डर्मा शाइन का भी पड़ा हुआ है। आपने व्हाइटनिंग डीप क्लींजर, सबसे पहले आपने क्लींजर यूज करना है, फिर उसके बाद आप पॉलिशर अप्लाई करेंगे,
मैं यहाँ पर ये पॉलिशर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर आपने टोनर लगाना है। टोनर आपके पास किसी भी कंपनी का पड़ा हुआ है तो आप ले लें। ये मेरे पास टोनर है, ये पानी की तरह होता है, ठीक है। ये कोई क्रीम या कोई लोशन टाइप नहीं होता है, इसका टेक्सचर पानी की तरह होता है। ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर, ये देखें, आवाज़ आ रही होगी ना आपको, ये पानी होता है, ठीक है, लाइक बिल्कुल वाटर नहीं होता। टोनर कहा जाता है इसको। लेकिन हम पहले क्लींजर करेंगे, फिर पॉलिशर अप्लाई करेंगे। 30 मिनट का पॉलिशर होना चाहिए, देन टोनर अप्लाई करना है। उसके बाद अपने फेस को मसाज क्रीम करेंगे, ठीक है। प्लस पॉइंट आपका ये है, बहुत नॉलेज रखना है इन चीज़ों का आपने, कि जी मसाज क्रीम आपने जब भी यूज़ करनी है, डर्मा स्टेशन की ये प्रोफेशनल मसाज क्रीम है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ डर्मा शाइन की मसाज क्रीम। जब भी किसी भी ब्रांड की आपने मसाज क्रीम यूज़ करना है ना, तो आपने उसको बिना पानी लगाए यूज़ करना है। आप जो भी स्टेप करते हो, क्लींजर अप्लाई करते हो, आप स्क्रबिंग करते हो, आप डबल एक्शन करते हो, तो आप अपने फेस पे पानी लगाकर जो है वो साथ में ये तमाम स्टेप्स करते हो। लेकिन जो मसाज क्रीम है, इसका मसाज टाइम ज़्यादा होता है, स्क्रबिंग का टाइम थोड़ा होता है, क्लींजर का टाइम थोड़ा होता है, लेकिन मसाज का टाइम ज़्यादा होता है। और आपने मसाज क्रीम को बिना पानी लगाए मसाज करना है, ठीक है। कि मेरे पास डर्माकोस की भी मसाज क्रीम पड़ी हुई है, मल्टीविटामिन क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है। इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। और मसाज क्रीम का टेक्सचर ही ऐसा होता है कि आपको पानी लगाने की या दूध लगाने की या रोज़ वाटर लगाकर मसाज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता अगर आपको लग रहा हो कि आपकी प्रोडक्ट थोड़ी है तो आपने मसाज क्रीम ही और लेनी है, पानी या दूध या रोज़ वाटर कुछ भी यूज़ नहीं करना उसका मसाज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग को एक्सफोलिएशन भी कहा जाता है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है अपनी स्किन के ऊपर से तमाम डेड स्किन सेल को रिमूव करना, अपनी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करना, जितनी भी डस्ट डर्ट, छोटे छोटे वाइट हेड्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक हेड्स होते हैं, उन सब चीज़ों को रिमूव करना एक्सफोलिएशन कहा जाता है। और स्क्रबिंग को एक्सफोलिएट कहते हैं कि आप अपनी स्किन की स्क्रबिंग कर लें अपनी स्किन को। ये है डर्मा शाइन का एक्सफोलिएटर, ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ है जेंटली एक्सफोलिएटिंग। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। और स्क्रब जो होता है उसके अंदर जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐड होते हैं, छोटे छोटे दाने ऐड होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये देख रही हैं, इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जब ये इस तरह के पार्टिकल्स ऐड होते हैं ना, तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, आपकी स्किन की जो है वो ऊपर अच्छे से। और ये बात जहन में रखिएगा कि आपने जो है एक्सफोलिएटर का जो मसाज है ना अपने फेस पे, आपने उसको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना, उससे आपकी स्किन के ऊपर निशान पड़ सकते हैं, स्किन के टिश्यूज फट सकते हैं। तो आपने जो स्क्रबिंग करनी है ना वो हमेशा हल्के हाथों से करनी है और बहुत सॉफ्टली करनी है, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ये था जी डर्मा शाइन का। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ डर्मा स्टेशन का। ये भी माइक्रो एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएटर कह लिया जाए या स्क्रब कह लिया जाए, एक ही बात है, ठीक है। उसके मसाज के बाद आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है स्किन के, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो आपने मास्क अप्लाई करना है। मैं आपको मास्क भी दिखा देती हूँ। ये है जी फेशियल मास्क है डर्मा शाइन का। ये ज़रा थोड़ा सा हर्बल में आ जाता है क्योंकि इसके अंदर तमाम फ्रूट्स एंड मतलब वेजिटेबल्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि ये देखें, ये इसके अंदर कुकम्बर यूज़ हुआ है, इसके अंदर ऑरेंज यूज़ हुआ है, इसके अंदर एप्रीकोट यूज़ हुआ है, मतलब इस तरह करके, ठीक है। और जो इसका मास्क है डर्मा स्टेशन का वो ये है, ठीक है। मास्क आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है। मास्क का क्या काम है, मास्क आपकी स्किन के जो पोर्स ओपन हो चुके होते हैं एक्सफोलिएटर यूज़ करने से, ब्लीच यूज़ करने से, तो वो उन तमाम स्किन पोर्स को क्लोज करता है। जब भी आप अपने फेस पे जो है वो पॉलिशर यूज़ करें, जब भी आप अपने फेस को स्क्रबिंग करें, ठीक है ना, तो आपने मास्क लगाए बगैर अपने फेस को नहीं छोड़ना। आपकी फेस की जो स्किन है ना वो ठीक होने की बजाय मजीद खराब होती है अगर आप स्क्रबिंग करके उसको छोड़ देते हो, अगर आप मास्क अप्लाई नहीं करते हो, और अगर आप ब्लीच लगा के छोड़ देते हो, मास्क अप्लाई नहीं करते हो। मास्क बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे आपकी स्किन के फेस के पोर्स क्लोज होते हैं और आपके फेस को टाइटनेस मिलती है। और जो भी छोटे मोटे मसले होते हैं ना, रैशेज हो जाते हैं या मतलब कहीं कहीं से स्किन जो है वो पैची हो जाती है, कहीं कहीं रेड कलर के पैच बन जाते हैं, तो वो मास्क लगाने से वो तमाम मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जी ये वो बात है जो मैं आपको समझा रही थी पहले कि अगर आपका क्लाइंट लाइक ये जो कोर्स कर रहे हैं या बेसिकली खुद सीख रहे हैं, ठीक है ना, ये नॉलेज भी है। और अगर आप ये कोर्स सीखने के बाद अपना पार्लर शुरू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगी। ये वाली जो बात है ना ये आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप बाहर जाते हैं स्किन पॉलिश करवाने या अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपने हमेशा आगे से हमेशा अपने क्लाइंट से पूछा करना है कि आप अपने बाल गोल्डन करवाना चाहती हैं स्किन पॉलिशर में कि नहीं। अगर वो कहे कि हाँ जी, तो आपने व्हाइटनिंग पाउडर के साथ ये वाला पाउडर भी ऐड करना है, ठीक है। और अगर वो कहे कि मैंने अपने बाल गोल्डन नहीं करवाने तो आप ये वाला पाउडर यूज़ नहीं करेंगी, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइटनिंग पाउडर यूज़ कर उसका पॉलिशर बनाएंगी, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट बाल गोल्डन चाहता है तो ब्लीच पाउडर डालें, वरना नहीं। वरना आपने क्या करना है, आपने सूदिंग लोशन जो है वो सॉफ्ट टच का ले लें, बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने ये ऐड करना है, इसके जो है वो 4 से 5 ड्रॉप्स जाएंगे और व्हाइटनिंग पाउडर ऐड करना है और साथ में ये वाला लिक्विड ऐड करना है। और स्किन शाइनर भी आप ऐड करेंगे, सॉफ्ट टच का ही स्किन शाइनर होगा। ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी ब्लीच बनाने का तरीका है, स्किन पॉलिशर की ब्लीच बनाने का तरीका है। आपने ये लिक्विड लेना है 6% वॉल्यूम 20 ब्लॉन्डर, ये वाला,
ठीक है। आपने स्किन शाइनर लेना है, सूदिंग लोशन लेना है, वाइटनिंग पाउडर लेना है और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने जो है वो पॉलिशर बनाना है। ये वो पॉलिशर होगा जो आपकी स्किन के बाल गोल्डन नहीं करेगा। अब जी बेस्ट पॉलिशर्स कौन से हैं? बेस्ट पॉलिशर्स जो हैं वो ड्यू का है, सेरावी का है, सॉफ्ट टच का है। ड्यू का जो पॉलिशर है वो आपके बाल गोल्डन जरूर करेगा, ठीक है। ये वो पॉलिशर हैं जो आपके बाल गोल्डन करेंगे। सॉफ्ट टच का जो है वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लिहाजा अगर आपने ऐड करना है तो आप उसका जो है वो ब्लॉन्ड ब्राइटनर ऐड करेंगे। अगर आपने ऐड नहीं करना तो आप नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है समझना। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और अगर आपको ग्रुप में पूछना चाहती हैं तो आप ग्रुप में आके बिला झिझक 1 नहीं 10 दफ़ा भी पूछेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसको समझना काम है इन दो चीज़ों को, ठीक है। अब जी हम बात करते हैं फेशियल के जो हैं वो स्टेप्स ज़्यादा होते हैं और फेशियल कॉस्टली भी इसीलिए होता है। ये जो फेशियल है ना, ये आपको 25 से ऑनवर्ड अपने फेस पे, अपनी स्किन पे करवाना चाहिए। मंथ में 1 दफ़ा फेशियल अपने फेस के ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी स्किन को लिफ्टिंग की ज़रूरत भी होती है, हमारी स्किन को जो एक्सफोलिएटिंग की ज़रूरत भी होती है, हमारी स्किन को डीप क्लींजिंग की ज़रूरत भी होती है। तो फेशियल जो है वो 25 ईयर्स के बाद मंथ में 1 दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। फेशियल से जो है वो हमारी स्किन के बाल गोल्डन होते हैं। अगर फेशियल करवाने आप जाती हैं तो आप उनको अपनी चॉइस बता सकती हैं कि मैंने बाल गोल्डन नहीं करवाने, तो वो आपको पॉलिशर बना के लगा देगी, स्किन पॉलिश वाला। अगर आप कहेंगी कि मैंने बाल गोल्डन करवाने हैं तो वो आपको फेशियल वाली ब्लीच ही लगाएगी, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं सैलून तो आप अपनी चॉइस बता सकें उन्हें। अब जी फेशियल के अंदर कौन कौन से वो 9 स्टेप्स हैं, वो ये हैं कि जी क्लींजिंग है सबसे पहले, फिर टोनिंग है, पॉलिशर है, डबल एक्शन है जो कि स्किन पॉलिश में नहीं होता, स्टीम है स्किन पॉलिश में नहीं होता। देखिए मैं स्टीम को सॉरी मेंशन करना भूल गई हूँ, ये स्टीम आना था 5 पॉइंट की जगह, ठीक है। स्टीम है तो जी नंबर 5 पे ये स्टीम होगा, ठीक है। इसको आपने स्किन पॉलिश में ऐड नहीं होता। ये स्क्रबिंग है, मसाज है, मास्क है और सबसे लास्ट पे आफ्टर केयर है, ये भी स्किन पॉलिश में नहीं होती। स्किन पॉलिश में हमने लर्न किए थे 6 स्टेप्स और फेशियल में हम लर्न कर रहे हैं 9 स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये थोड़ी सी काउंटिंग मिस्टेक हुई है, स्टीम पे नंबर 5 आना था तो इसलिए आप नंबर 5 यहाँ पर लिख लें। अब जी क्लींजिंग का क्या काम है? क्लींजिंग को आपने 3 से 5 मिनट के लिए अपने फेस पे करना है। रोज़ वाटर यूज़ कर लें, सिंपल वाटर यूज़ कर लें, या फिर आप दूध ले लें, दूध का इस्तेमाल करके आपने उसको प्रोडक्ट को साथ साथ वेट करी जाना है, साथ साथ उसका मसाज करी जाना है। तो आपने 3 से 5 मिनट के लिए क्लींजिंग करनी है अपनी फेस की। क्लींजिंग क्या करती है? आपकी फेस की डर्ट को रिमूव करती है, गंदगी को साफ करने के लिए आप क्लींजिंग करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आप क्लींजिंग को जब अपने फेशियल स्पंज से रिमूव कर लेंगे 5 मिनट के बाद, तो आपने टोनर अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है। टोनर अप्लाई करके आपने उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो आपके फेस के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उससे क्या होगा, आपके फेस के जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होगी। और फिर नंबर 3 पॉइंट पे हम पॉलिशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉलिशर मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। बाल गोल्डन करने हैं तो आप ये वाला पाउडर ऐड करेंगी, अगर नहीं करने तो आप ये नहीं करेंगी, वाइटनिंग पाउडर ऐड करेंगी और शाइनर ऐड करेंगी। पॉलिशर मैं आपको सेपरेटली कल बनाना भी सिखाऊंगी और चीज़ें भी बताऊंगी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो पॉलिशर अप्लाई कर लेना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि फेशियल के अंदर बाल गोल्डन करने वाला पॉलिशर अप्लाई करते हैं तो इसीलिए इसको हम सिर्फ 15 मिनट देंगे, वरना स्किन पॉलिश वाले पॉलिशर को हम आधा घंटा देते हैं। उसके बाद हम डबल एक्शन यूज़ करेंगे। डबल एक्शन ये मेरे पास डर्माकोस का पड़ा हुआ है, मल्टीपर्पज़ का मतलब है जी डबल एक्शन, क्योंकि ये उसके मुतबादल इस्तेमाल किया जाता है। इसको ग्रे क्रीम कहा जाता है डर्माकोस में, ठीक है। इसको हमने 10 मिनट के लिए करना है, ये डीप क्लींजिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। स्टीम लेनी है। स्टीम आपने क्या करना है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से स्टीम लेंगे, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी डेचकी में आप जो है वो पानी गर्म करें और एक टॉवल लेकर अपने फेस के उन एरियाज़ पे सिर्फ और सिर्फ स्टीम लें, बाकी एरिया पर टॉवल रखें जहाँ पर आपने स्टीम लेनी है। लाइक फॉरहेड पे आपने अगर स्टीम नहीं लेनी है, अगर फॉरहेड पे आपके वाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स नहीं है तो आप वहाँ पर टॉवल रखेंगी और बाकी फेस पे स्टीम लेंगी, ठीक है। तो इस तरह करके आपने सिर्फ उन एरियाज पर स्टीम लेनी है। नोज वाले एरिया पर ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर वाइट हेयर्स और ब्लैक हेयर्स होते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे स्क्रब यूज़ करेंगे। हमने फेस की स्क्रबिंग करनी है, अच्छे से एक्सफोलिएट करना है। स्क्रबिंग हमेशा 5 से 7 मिनट के लिए होती है, इससे ज़्यादा देर आपने नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं करनी, बहुत सॉफ्टली मसाज होता है स्क्रबिंग का। उसके बाद हम मसाज यूज़ करेंगे। मसाज हमने बिना पानी लगाए, बिना किसी चीज़ का इस्तेमाल किए हम मसाज यूज़ करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमने मसाज क्रीम ही और लेनी है, पानी या रोज़ वाटर या दूध नहीं लेना, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करना है और थोड़े सख्त हाथों से करना है ताकि आपके फेस के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हों और आपके फेस को लिफ्टिंग मिले। सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट पे हम मास्क अप्लाई करेंगे। 15 मिनट का मास्क होगा, ठीक है। मास्क को रिमूव करने के बाद आपने कोई भी जो है वो सीरम यूज़ करना है। अब वो विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करना, ठीक है। विटामिन सी का सीरम आपने फेशियल के बाद यूज़ नहीं करना। आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने जो है वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी धूप में जाते हैं या अपने चूल्हे के आगे जाते हैं तो आपने ब्लीच की होती है तो हमारी फेस जो है वो थोड़ा सा एलर्जी कर जाता है, तो आपने जो है वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं।
या प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर सीरम भी मिलता है IQ ऑर्गेनिक का, आप वो यूज़ करते हैं। डे प्रोटेक्ट सीरम उसका नाम है, ठीक है। और आपने ओवरनाइट के लिए लगाना है वो सीरम, या फिर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं अगर आपके पास सीरम नहीं है। वो होगी आपकी आफ्टर केयर। अब मसाज कैसे करना है, आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, सख्त मसाज नहीं करना। चाहे वो स्किन पॉलिशर कर रहे हो आप, चाहे आप फेशियल कर रहे हो, आपने सख्त मसाज नहीं करना। सख्त मसाज करने से क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज करते हो कि अगर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ के अपनी स्किन को साफ करूंगी तो जी मैं बहुत चिट्टी हो जाऊंगी, बहुत वाइट हो जाऊंगी, तो ऐसा करने से आपके फेस पे ग्लो आने की बजाय ग्लो चला जाता है और छाइयाँ पड़ सकती हैं। छाइयाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो कि जल्दी जाती भी नहीं है। फिर उससे क्या होता है, आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ हैं ना वो फट जाते हैं अगर आप बहुत तेज़ी से बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज करते हो। तो ये जी आपने जहन में रखना है कि आपने मसाज किस तरह करना है। और ये पॉइंट्स थे, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकती हैं जो आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अब मैं आपको पहले ये पॉइंट बता दूं, उसके बाद आपको पॉलिशर्स के नेम बताऊंगी। हमने जो है वो, चाहे आप ब्लीच कर रहे हो या आप स्किन पॉलिश कर रहे हो, 60% जो आपका रिजल्ट होता है ना वो आपके प्रोडक्ट का होता है कि आप कैसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अच्छी यूज़ कर रहे हो, लोकल यूज़ कर रहे हो, सस्ती यूज़ कर रहे हो, महंगी यूज़ कर रहे हो। तो 60% जो है वो आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है और जो 40% है वो आपका हैंडवर्क होता है। आप किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हो तो आपकी चीज़ का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा कि आपने महंगी वाली जो है वो स्किन पॉलिश करवाई है या आपने महंगे वाला फेशियल करवाया और आपने किसी अच्छे प्रोफेशनल सैलून से करवाया है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप किसी लोकल जगह से जाके करवाते हो जिसको नॉलेज ही नहीं है मसाज करने की और उसको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, वहां पर आप 2000 भी लगा दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे फेस पे जो ग्लो है ना वो हमारे मसाज करने से ही आता है। चीज़ों का ग्लो इतना नहीं होता, हमारे हाथों का ग्लो ज़्यादा होता है कि हमने फेस को किस तरह से मसाज करना है, उससे हमारे फेस का जो है वो ग्लो आता है, ठीक है। तो 40% जो है वो आपका हैंडवर्क होता है। आपने मसाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फेशियल में, वरना ग्लो आने की बजाय चला जाता है। सूदिंग लोशन सैलून में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फेशियल करते हो नहीं करते, चाहे आप वैक्सिंग करते हो नहीं करते, लेकिन सूदिंग लोशन आपके सैलून में मस्ट होना चाहिए। ये कंपलसरी प्रोडक्ट है, आपके घर में भी होनी चाहिए। अगर आपके फेस पे एलर्जी हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, तो आपने सूदिंग लोशन अप्लाई करना है। ये आपके फेस को बहुत ठंडक देता है, ठीक है। अब जी हम बात कर लेते हैं बेस्ट पॉलिशर्स की। यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन 18 से 17 जो है वो पॉलिशर्स के नेम बताए हैं। अब चॉइस आपकी अपनी है कि आप कैसा जो है वो पॉलिशर यूज करना चाहती हैं, किस तरह की या किस ब्रांड का लेना चाहती हैं। जॉलन, VLCC का जो है वो आपको गोल्ड पॉलिशर भी मिलेगा, डायमंड पॉलिशर भी मिलेगा और पर्ल पॉलिशर भी मिलेगा। अच्छा ब्रांड है, अफोर्डेबल ब्रांड है और रिजल्ट भी अच्छे देता है, ठीक है। और डर्माकोस का आपके पास होना चाहिए अगर आप लेना चाहती हैं, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैं वैसे कहूँ तो मैं डर्माकोस का ही यूज़ करती हूँ। अब तक मैंने किसी नई प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी स्किन को यही रास आया हुआ है, ठीक है। इसके पॉलिशर में मैं साथ में ये भी यूज़ करती हूँ, ऑक्सीजन स्किन ग्लोस होता है और ये फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर होता है और ये होता है ब्लॉन्ड एक्टिवेटर होता है। साथ में मैं व्हाइटनिंग पाउडर थोड़ा सा ऐड करती हूँ, सूदिंग लोशन ऐड करती हूँ, शाइनर ऐड करती हूँ, तो मेरा पॉलिशर बहुत 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 बेस्ट बन जाता है, ठीक है। डर्मा शाइन का, सेरावी का, डेम्बीज का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने अपने कस्टमर्स को जो है वो 4 से 5 दफ़ा किया हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ड्यू का, सईद गनी का, मून टच वालों का जो है पॉलिशर वो भी बहुत अच्छा है। क्यूने का पॉलिशर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि क्यूने भी ब्रांड है, बट मुझे क्यूने का पॉलिशर बिल्कुल पसंद नहीं है। और सॉफ्ट टच का, डर्मा क्लियर का है, गोल्डन पर्ल का पॉलिशर भी है और ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। जेंसन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पॉलिशर, और डर्मालॉजी और सेरावी, ये जो 3 ब्रांड हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो ये वीडियो आज की जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई और मैं मुसलसल बोलती गई हूँ। अब मैं दुआ करूंगी कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, बट फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो अपने जहन को क्लियर करना है, आपने सीखना है, आपने कोई चीज़ बीच में छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगी, कल हमारे नए टॉपिक होंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फेशियल करने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों करना चाहिए हमें फेशियल, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और पॉलिशर कैसे बनाना है, अगर आप कहेंगे तो पॉलिशर बनाना सिखा भी दूंगी, वरना मैं आपको तमाम बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें पॉलिशर के लिए आपके पास होनी चाहिए, वो आप घर ला के रख लें। आपको साल पूरा एक परवाह नहीं होगी कि आपने जो है वो बाहर से जाके पॉलिशर करना है, ठीक है। आपको घर में पॉलिशर बनाना आएगा और बिल्कुल बिल्कुल सैलून जैसा पॉलिशर, बल्कि उससे अच्छा, जिससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब नहीं होगी, जिससे आपकी स्किन जो है वो, क्योंकि बाहर तो बहुत हार्श केमिकल यूज़ करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक लाइन पे जो है वो 25 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं। वो इतना तेज़ केमिकल यूज़ करते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर बाल गोल्डन हो जाते हैं और फटाफट आपका पॉलिशर रिमूव कर देते हैं। वो जो 5 मिनट होते हैं ना वो आपके फेस को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि वो लेते हैं खुला माल, ठीक है, और वो बड़ा तेज़ केमिकल होता है। तो आपको घर में पॉलिशर बनाना आना चाहिए। कल की वीडियो में मैं आपको पॉलिशर बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तमाम चीज़ों का नाम बताऊंगी और उनकी क्वांटिटी बताऊंगी कि आपने कैसे कितनी क्वांटिटी लेनी है, और हम कुछ नई बातें भी डिस्कस करेंगे। तो जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में, नई एनर्जी के साथ, नई मोटिवेशन लेवल के साथ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।